अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत सारे वकला का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऐसा बड़ा कारनामा क्या किया? इससे पहले 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा था, उसने एक अलग मार्कतुल आरा किस्म का काम करके अपने नाम बहुत इज्जत कमाई थी। अब जस्टिस बाबर सत्तार ने वो कौन सा काम कर दिया है, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से बातचीत की है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे के बयान की तायीद कर दी है। इस तायीद को किस तनाजुर में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट कर रहा है? इमरान खान साहब ने ताकतवर हलकों से गुफ्तो शुनीद करने का मैंडेट किसको दे रखा है? क्या शहरियार आफरीदी साहब जो बाहर आकर कह रहे हैं, उसकी भी इमरान खान साहब ने एंडोर्समेंट किया है? क्या डिटेल्स हैं? ये डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। शेर अफजल खान मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर, इन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। एक नवा कट्टा, हर 2 दिन बाद नया कट्टा होता है, वैसे आज एक नया कट्टा खोल दिया, एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। वो कट्टा क्या है, वो किसके खिलाफ बोला है उन्होंने, वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। हामिद रजा साहब, इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने की बातचीत चल रही है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, कल पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि हम असेंबली से एक मरतबा फिर इस्तीफा दे सकते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबलियों से एक मरतबा फिर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस्लामाबाद बार काउंसिल इस वक्त किसके साथ खड़ी है, तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिए। डंडे का दौर है, दब जाए तो क्या ही बात है। सबसे पहले टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में क्या गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने रावलपिंडी के अडियाला जेल में आज सहाफियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में मेरी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हुकूक खत्म कर दिए गए हैं। अभी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें डिस्कस हो रही थी, उसमें ह्यूमन राइट्स की बात सबसे पहले की जा रही थी, जिसमें हामिद मीर साहब ने यह कहा कि जो जजेस अपने हक का दिफा नहीं कर सकते, वो इंसानी हुकूक की बात या उसका दिफा किस तरह करेंगे? हमारे आइन को भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। खुद आइन तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, तो वो अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? तो एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पॉलिटिकल पार्टी का पैटर्न एंड चीफ एंड लीडर फॉर लाइफ, वो इस वक्त डिमांड कर रहा है कि मेरी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाई गई है, इसका मतलब यह है कि मेरे इंसानी हुकूक सल्ब कर दिए गए। ये उन्होंने बात की है आज। उन्होंने कहा कि किसी ने, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने शेर अब्दुल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइन है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द नेशनल असेंबली? तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया, पीएसी चेयरमैनशिप पर मशावरत के बाद जवाब दूंगा, यानी अभी तक उसके ऊपर मशावरत नहीं है। सहाफ़ी ने फिर कहा, इसका मतलब है कि शेर अब्दुल मरवत का नाम वापस ले लिया गया है, कौन सा नाम तजवीज़ किया है? सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान ने फिर कहा कि अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया, कल तक नाम फाइनल कर लेंगे और फिर आपको बताया जाएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अली अमीन गंडापुर साहब ने आज से 2 दिन पहले एक खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हक ना मिला तो केपी के बाहर निकलना जानता है, केपी के बाहर निकला तो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस्लामाबाद की हुकूमत गिराएगा और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेगा। और ये मैं बात नहीं कह रहा, मैं करके दिखाऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज थे। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है। यानी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे के बयान की फुली सपोर्ट की है, यानी उसकी तायीद कर दी है। उन्होंने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है। मुझे पता था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ तस्वीर बनाकर भी सूबे को उनका हक नहीं दिया जाएगा। तस्वीरें बनाई गई, शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, एक फेडरेशन की इकाई दिखाई दी गई सूबाई के सूबों के साथ, लेकिन अभी तक केपीके को उसको बजट नहीं मिला। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था कि ऐसा होगा नहीं होगा। ये मैं क्लियर बता रहा हूं कि कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं जी। कौन से लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट या फिर ताकतवर हलकों से बातचीत करने का मैंडेट रखते हैं इमरान खान की नजर में? उन 3 लोगों के नाम उन्होंने ले दिए हैं। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी
एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये इमरान खान साहब ने खुलकर कह दिया। आगे क्या कहते हैं इमरान खान साहब? आगे कहते हैं, मुझे पार्टी रहनुमाओं से सिर्फ 30 मिनट मुलाकात की इजाजत दी गई है। चेयरमैन पीएसी के नाम पर मुशावरत करके बताऊंगा। मेरे दौरे हुकूमत का मौजूदा दौरे हुकूमत से मवाजना करना बनता नहीं है। मुल्क के जो हालात हैं उनमें सरमायाकारी बचाया जा सकता है मुल्क को, लेकिन ये आएगी कहां से? मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हुकूम खत्म कर दिया गया है। मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन ज़ेर अल्तवा है जिन पर समाअत नहीं की जा रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर। जस्टिस बाबर सत्तार साहब उन जजेस में से एक थे जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती मामलात में या अदालती उमूर में मुदाखलत के मामले के ऊपर खत लिखा था। जस्टिस बाबर सत्तार के सामने एक पिटीशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। वो क्या थी? ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के केस सुनने पर एतराज की दरख्वास्तें दायर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए, एफआईए, पैमरा की दरख्वास्त 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर खारिज कर दिए। यानी जस्टिस बाबर सत्तार ये केस सुनने पर बजिद हैं और फिर जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो डट गए हैं। अच्छा, इसके ऊपर साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, मैं आपके सामने रखूंगा। ऑडियो लीक्स केस किसकी हिदायत पर जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईबी से जवाब, इंटेलिजेंस ब्यूरो से जवाब तलब कर लिया है। दौराने समाअत हुक्काम अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। किसकी हिदायत पर मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई? यह सवाल पूछना शुरू कर दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार इन एक्शन टुडे। तो जस्टिस बाबर सत्तार जो है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वन वर्ड फॉर जस्टिस बाबर सत्तार, वन वर्ड कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी, मलिका बुखारी जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब के लिए कहती हैं, इन वर्ल्ड फुल ऑफ ईसास बी एन ऑनरेबल सत्तार। बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा जुमला जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आगे जी, आगे हम चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली जस्टिस बाबर सत्तार का जो मामला है पाकिस्तान भर के वकला और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो बड़ा ऐलान किया है, मुगीस अली इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान भर के वकला और अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साथ साथ खड़े हैं। एग्जेक्टिव और एजेंसियों की अदालती उमूर में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं ऐसे अनासर को सजा देने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। समाअत रोजाना की बुनियाद पर करके फैसला किया जाए। आइन की पासदारी के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने जजेस खत के मामले पर एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, बाकी बार काउंसिल जैसे पंजाब है, लाहौर बार काउंसिल है, क्वेटा बार काउंसिल है, उनके कंडक्ट के ऊपर तहफुजात थे, लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसमें 6 मेंबरान बड़े शामिल हैं। और लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है, कोई बड़ी चीज निकलती भी है या नहीं निकलती है। एक और बड़ी स्टोरी, एक और टॉप स्टोरी वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा साहब ने पीटीआई को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे का मशवरा दिया है। अच्छा, अब यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको याद होगा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों में ना बैठने का फैसला करके इस्तीफे दिए थे जो कि मंजूर नहीं हो रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता मंजूर होने शुरू हुए, कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ हो रहे थे। फिर पीटीआई ने डिसाइड किया कि वो असेंबली में वापस आना चाहते हैं, वो बात एक्सेप्ट नहीं हुई। अब इस वक्त एक ऐसा मामला है जिसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ऐसा ना हो कि आप दोबारा से असेंबलियों से इस्तीफा दे जाएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से और आपको फिर दोबारा असेंबली में आने का मौका ही ना मिले। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने पीटीआई को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा दिया है। अगर आने वाले हफ्तों में इमरान खान को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे, ये हामिद रजा साहब का स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर। शेर अफजल मरवत साहब ने एक नवा कटा खोल दिया, बल्कि शेर अफजल मरवत से पहले इदरीस अब्बासी साहब का ट्वीट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ, अच्छा ये भी बड़ी बड़ी खबर है, इमरान खान के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उस केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूशन पेश ना होने पर, प्रोसिक्यूटर के पेश ना होने पर आईओ को सुनकर फैसला देने का इंदिया, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सुनकर फैसला देने का इंदिया सामने आया है। इसमें से क्या निकलेगा ये हम देख लेंगे। जाहिर है कि प्रोसिक्यूटर अगर नहीं पेश हो रहा तो फिर इस केस का फैसला आ जाएगा, उसमें रिव्यू में जाया जा सकेगा, नहीं जाया जा सकेगा, लेकिन अब इसमें चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। शेर
शेर अफजल मरवत ने एक नवा कट्टा खोल दिया। मैं काफी देर से सोच रहा था कि वो आपके सामने शेयर करूं, तो उन्होंने क्या कट्टा खोला है आपके सामने रखता हूं। शिबली फरहाद और हामिद रजा ने कोई मुतजाद बयान नहीं दिया। 4 बार रऊफ हसन ने मेरे बारे में गलत बयानी की। उन्होंने शिबली फराज और हामिद रजा इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा 4 बार रऊफ हसन ने मेरे बारे में गलत बयानी की। रऊफ हसन मेरे बारे में जाती बदनीयती पर मबनी बयानात देते हैं, यानी उन्होंने रऊफ हसन साहब को टिक टाक रगड़ दिया। उन्होंने कहा जातियात पर मबनी मेरे खिलाफ बयानात देते हैं। मुझसे मुतालिक रऊफ हसन का आने वाले वक्त में कोई बयान आएगा वो झूठ तस्वर किया जाएगा। तो उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब को आड़े हाथों लिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। और शेर अफजल मरवत के ऊपर उनके ऊपर ये चार्ज है, सवाल करते हैं लोग उनसे कि वो हमेशा पार्टी एजेंडे के अगेंस्ट चलते हैं। अब रऊफ हसन साहब के पास एक पोजीशन है तो इमरान खान के कहने के ऊपर मिली होगी। इसी तरह से शेर अफजल मरवत पार्टी में है तो वो भी इमरान खान साहब के कहने की वजह से ही पार्टी में होंगे। तो ये जो इंटरनल पार्टी रिफ्ट है उसको इस तरह से एक्सपोज करके सबके सामने रखना मेरे ख्याल में ये कोई अक्लमंदी या दानिशमंदी का काम नहीं है। इससे बचने की जरूरत है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और अगर इसको मजीद हवा दी गई तो पार्टी के लिए भी हालात ठीक नहीं होंगे। और शेर अफजल मरवत साहब तो वैसे एक एक्स फैक्टर है पीटीआई का, उनको इस चीज में मोहतात रहना चाहिए। रऊफ हसन साहब को इससे ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें टफ टाइम दिए जाने का रंग साफ नजर आ रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन भी करते हुए दिखाई देना चाहती है। इसके ऊपर वो क्या नाम है उनका, इरशाद भट्टी साहब ने बड़ा जबरदस्त जुमला दिया था कि हुकूमत भी करना चाह रहे हैं और अपोजिशन भी करना चाह रहे हैं, तो एक वक्त में एक काम हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। नून और शीन इस वक्त इक्तदार की असल जंग में पंजे से पंजा लड़ाकर खड़े। 36 का आंकड़ा है, इसमें से क्या निकलता है आने वाले चंद दिन में आप और हम देख लेंगे। लेकिन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट का क्रिएट होना और इसहाक डार साहब का उसके ऊपर विराजमान होना इस बात का इंदिया है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस रखता है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब और दीगर शामिल हैं। और ज़ाहिर पंजाब भी उनके साथ खड़ा है। तो इस सूरत हाल के अंदर आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट में होगी वो नज़र आने वाली होगी, उसको देखा जा सकेगा। और साथ साथ इमरान खान साहब के केस के अंदर अब कोई बड़ी पेशरफ्त होने लगी आने वाले चंद दिनों में, ये ज़हन में रखिएगा। उन्होंने जो खुलकर आज ये बात कर दी है कि वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करते हैं, और फिर साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से किस ने जाकर मुज़ाकरात करने उनके नाम ले दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हालात ज़रा मुख्तलिफ समत में जा रहे हैं। अब मैं ये सब कुछ तो एक साथ नहीं बताऊँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।